सब्जी वाला बना कलेक्टर। भैंसवाड़ा नाम के गांव में पप्पू नाम का व्यक्ति रहता था। वो डिग्री की पढ़ाई कर चुका था और अपने पिताजी के सब्जी के दुकान में उनकी मदद करता था। एक दिन पप्पू सब्जी बेच रहा था कि उसकी सहेली मंदिरा अपने सहेलियों के साथ एक कार में आई। वहां पर पप्पू को देखकर मंदिरा, अरे ये तो अपने कॉलेज में पढ़ने वाला पप्पू है ना, हमने उसे कई बार रुलाया है ना, चलो आज भी उसे तंग करते हैं। तब मंदिरा की सहेली मानुषी, अरे रहने दो यार, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, वो अपना घर चलाने के लिए सब्जी बेच रहा है, उसे क्यों तंग करे। हम जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं आसपास की सफाई, उसके बैलेंस शॉट्स के लिए आए हैं हम लोग, वो हमने ले लिया है, अपना काम हो गया है ना, अब चलो चलते हैं। यहाँ सब बहुत ज्यादा गंदगी है, मुझे उल्टी आ रही है यार। तो क्या मैं इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रही हूँ? मेरा भी यही हाल है। ये सब शॉर्ट फिल्म्स तो हम सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं कि हम सोसाइटी का कुछ उद्धार कर रहे हैं, और कोई अवार्ड मिल जाए तभी तो लोग हमारी तारीफ करेंगे कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल पीपल है। अब ऐसे में अगर पप्पू को तंग करके कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए तो क्या खराबी है। चलो चलते हैं। कह के पप्पू के पास गए। पप्पू के पास जाकर मंदिरा, हाय पप्पू, हमें पहचाना? हम सब तुम्हारे क्लासमेट, मैं मंदिरा, ये मानुषी। ऐसे कहने लगी तो अरे मैं क्यों नहीं पहचानता, मैं आप लोगों को भूल कैसे सकता हूँ। अरे तुम सब तो मुझे क्लास में बहुत तंग करती थी ना। अरे सॉरी पप्पू, तब तो हम यूं ही मजाक में तंग करते थे। एक्चुअली हम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं आसपास की सफाई और स्वच्छता के बारे में। हमें तो ये वातावरण बिल्कुल नया लग रहा है, पर तुम तो यहीं पैदा हुए हो और यहीं बड़े हुए हो ना, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? नो प्रॉब्लम मंदिरा, इस मार्केट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि बचपन से मेरे पिताजी इसी दुकान को चलाते थे। तो बताओ, जो भी चाहिए मैं करूँगा। बात ये है कि पप्पू, हमने ऑलरेडी शॉर्ट फिल्म बना लिया है, बस एक शॉट रह गया है। तुम्हें मार्केट के उस सिरे से इस सिरे तक कूड़ा जमा करते हुए आना होगा। हम इस सिरे में कार में कैमरा लेकर शूट करेंगे। तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक बार फिर सोच लो, कहीं तुम ये ना कहना कि हमने तुम्हें फिर से तंग किया। नो प्रॉब्लम मंदिरा, मैं करूँगा। कहकर एक हाथ में टोकरी लेकर दूसरे हाथ में झाड़ू के साथ उस सिरे पर झाड़ू मारने के लिए तैयार हो गया। ओके पप्पू, एक्शन। तुम जाओ, उस सिरे से कूड़ा जमा करते हुए आ जाओ। हम यहाँ से शूट करना शुरू कर देते हैं कार में बैठकर। कहकर पप्पू को दूर भेज दिया। पप्पू वहाँ से झाड़ू मारते हुए आ रहा था तो ये लोग कार में बैठकर हंसते हुए लोटपोट हो रहे थे। अरे वो वहाँ से झाड़ू मारते हुए तब तक आएगा जब तक हम उसे कट नहीं कहते। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अरे हमें भी बहुत मजा आया। अच्छा ये तो बताओ कि ये शॉर्ट फिल्म हम किसके हाथों रिलीज करवा रहे हैं? हमारे गांव में कोई नया कलेक्टर आने वाला है, उसी के हाथों रिलीज कराते हैं। मेरे पिताजी ने अपने जान पहचान के द्वारा सिफारिश कराकर कलेक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। भाई वो भी बेचारे पहले पहले आएगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना उसे भी। इस तरह हमें भी मुफ्त का पब्लिसिटी मिल जाएगा। अरे तुम कमाल की लड़की हो मंदिरा। चलो ठीक है, कल सवेरे सवेरे हम कलेक्टर के दफ्तर पहुँच जाते हैं। अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, वो फिल्म का रिलीज कलेक्टर के दफ्तर में नहीं, इसी मार्केट में है। क्या इस मार्केट में? अरे यहाँ तो पप्पू होगा ना यार। आज हमने उसे मार्केट सारा साफ कराया है, कल हम उसे क्या बताएंगे? अरे मैं कुछ ना कुछ कहकर मैनेज कर लूंगी। अरे यार वो बेचारा भोला भाला सब्जी बेचने वाला है और हम कलेक्टर को हैंडल करने वाले लोग हैं यार, तो क्या एक सब्जी वाले को हैंडल नहीं कर सकते? अरे डोंट वरी यार, कल सवेरे तुम सब यहाँ आ जाना, मैं संभाल लूंगी। अगले दिन सवेरे मंदिरा और उसकी सहेलियां सब मार्केट पहुंच गईं। उन्हें वहाँ पप्पू दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मंदिरा, अरे मानुषी, पप्पू दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ होगा उसे? अरे कल जो तुमने उसके साथ किया, उसके बाद बेचारा मुंह छुपाकर बैठा होगा घर पर। यूं बात कर रहे थे कि तभी एक आदमी, अरे हटो हटो, कलेक्टर साहब की गाड़ी आ रही है। ये सुनते ही सब दूर हटने लगे। कलेक्टर साहब की गाड़ी कॉन्वॉय के साथ वहाँ पहुंची और रुकी। मंदिरा और उसकी सहेलियां फूलों का हार के साथ वहाँ पहुंची तो पप्पू कार से बाहर निकला। वहाँ पर पप्पू को इस तरह देखकर मंदिरा और उसकी सहेलियां दंग रह गईं। इन पर खड़े पिए से मंदिरा, ये पप्पू यादव हैं, यहाँ के नए कलेक्टर। यहाँ मार्केट में सब्जी बेचने वाले गोविंद नारायण के बेटे हैं ये। वो इसी सब्जी के दुकान में बैठकर आईएएस की तैयारी करते थे और आज कलेक्टर बन गए। ही इज रियली अ ग्रेट मैन।
ये सुनते ही मंदिरा कलेक्टर के पास गई और कलेक्टर साहब, सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि हम ये समझकर कि आप हमारे पुराने दोस्त पप्पू हैं, हमने आपको तंग किया कल। दैट्स ओके मंदिरा, मैंने सोचा कि आप वाकई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और उससे समाज का कोई फायदा होगा, इसलिए मैंने आपकी मदद की। यू डोंट वरी। फिर आगे जाकर सब्जी बेचने वाले अपने पिताजी से मिला। तब वहाँ खड़े लोग अरे सब्जी वाला कलेक्टर बन गया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, कहकर सब उसकी तारीफ करने लगे। सौतेली माँ। विजयरामपुर नाम का गांव था। वहां दीक्षित नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पहली पत्नी मर गई थी तो उसने सविता से दूसरी शादी की। दीक्षित की पहली पत्नी से एक बेटी हुई थी, उसका नाम था अमृता। सविता उसकी ठीक से देखभाल नहीं करती थी, वो सिर्फ अपनी बेटी बबीता के ही ख्याल रखती थी। क्योंकि दीक्षित ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति सविता के नाम कर चुका था, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन अमृता घर पर काम कर रही थी। वहाँ आकर सविता, क्यों री कलमुई, ठीक से काम कर, तेरी वजह से हर रोज मुझे तुम्हारे बाप से डांट खाना पड़ता है। पिताजी बहुत अच्छे हैं माँ, मैं जानती हूँ कि वो आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर सविता को बहुत गुस्सा आया और अमृता के बाल पकड़कर, क्यों री मनुस, मुझसे जबान लड़ाती है, आज तुम मेरे हाथों मरोगी, कहकर अमृता को खूब मारकर वो अंदर चली गई। तभी उस गांव का धनवान पटेल अपने बेटे को लेकर वहां आया। दीक्षित ने उनका स्वागत किया। पटेल दीक्षित से, दीक्षित जी, ये मेरा बेटा धनु है, इसने आपकी बेटी अमृता को देखा है, ये उसे पसंद करता है। यदि आपको मंजूर हो तो इन दोनों की शादी कर देते हैं, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, आपकी बेटी जैसी है वैसे ही हमें भेज दें, काफी है। तब सविता वहां आकर, हम आपको कैसे दिखते हैं? आप समझते हैं कि हम आपको दहेज में कुछ नहीं दे सकते? यूं पैसों के घमंड में बात करने वालों से हम कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तब पटेल अपने बेटे को लेकर बाहर चला गया। बाहर जाकर पटेल बेटे से, जब तक ये चुड़ैल है बेचारी अमृता की शादी नहीं होने देगी। मैं जानता हूँ पिताजी कि इसे कैसे ठीक करना चाहिए। यूं दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन दीक्षित सविता से, अरे भगवान, अच्छा रिश्ता है, वे खुद चलकर आए थे रिश्ता मांगने के लिए, हमारा भी तो बोझ हल्का हो जाएगा ना। अच्छा, अपनी होशियारी मुझे ना दिखाना। तुम्हारी बेटी को धनवान के घर भेजना चाहते हो? एक बात याद रखो, मेरी बेटी राज करेगी, तुम्हारी बेटी बर्तन मांजेगी और कपड़े धोएगी। तब दीक्षित के घर के बाहर एक मांत्रिक आया। घर में कोई है? अरे झोली भर देना माई। सविता बाहर आकर, जाओ जाओ, कुछ नहीं है, कमबख्त। मेरा अपमान करती हो? आज से ठीक 10 दिन के अंदर तुम मर जाओगी। उसका प्रतीक ये है कि आज रात को तुम्हारे घर पर एक सांप आएगा, कहकर चला गया। उस रात को धन्नू ने एक सांप को लाकर सविता के पास छोड़ दिया। उसे देखकर सविता, सांप, हाय रे सांप, कहकर चिल्लाने लगी। ये सुनकर घर वाले सब आ गए। अगले दिन सविता स्वामी जी के पास गई। ये तुमने क्या किया सविता? तुम्हारे घर एक पहुंचे हुए मांत्रिक आया था, उसके श्राप से बचना हो तो तुम्हें तुम्हारे बड़ी बेटी के सामने नाचना होगा। नहीं, घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। क्या उस मनुष्य के सामने मैं नाचूं? हाँ, वो मुझसे नहीं होगा। देखो, अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो 1 हफ्ते के अंदर तुम जरूर मर जाओगी। तुम्हारी मर्जी, यहाँ से चले जाओ। स्वामी जी, मुझे माफ कीजिए, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए प्लीज। अगले दिन से सविता अमृता के सामने नाचने लगी। ये देखकर दीक्षित और बबीता हंसने लगे। नहीं, घर का सारा काम जैसे बर्तन मांजना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना पकाना सब सविता करने लगी। यूं 7 दिन करने के बाद वो स्वामी जी के पास गई। देखो सविता, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। 1 दिन के अंदर अंदर एक शुभ कार्य करना होगा, वो है अमृता की शादी। वो करोगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। ये मुझसे नहीं होगा स्वामी जी, अमृता की शादी करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे मृत्यु से मुझे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चली जाओ, नीच औरत। सविता दीक्षित से, सुनो जी, तुरंत उस पटेल से बात करके अमृता की शादी कर दो। दीक्षित ने पटेल से बात की और अगले दिन धन्नू और अमृता की शादी हो गई। तब धन्नू सविता से, क्यों माँ जी,
तब तो आप हमारे शादी के खिलाफ थी, पर मांत्रिक और स्वामी जी के कहने पर आप मान गई। बेचारे कुछ भी कहो, जान तो सबको प्यारी होती है ना। अच्छा, यानी ये सब तुम्हारी करतूत है। आप कितनी भोली हैं सासू जी। स्वामी जी और मांत्रिक सब मेरे जैसे ही तो थे, आपने ध्यान से नहीं देखा था। ये बात सुनकर सविता गुस्से में अंदर चली गई, पर कुछ दिनों बाद अमृता की अच्छाई को जानकर सविता भी बदल गई।